धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित अगम और ज्योति में निवास करने वाले परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र सुंदर शाम के समय के लिए। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर आज जितने लोग इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो पवित्र आत्मा आज तो होने दे अपनी अनुग्रह को, ताकि आज से इनकी जीवन की सारी वो हानियाँ, सारी वो मुश्किल समस्याएं, सारे वो बंधने जो अपने जीवन में इन लोग देख रहे थे, यीशु के नाम से सारी हानियों के दरवाजा बंद होने पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब कि आज निराशाएं चलेंगी यीशु के नाम से। इसका मतलब कि जो रुकावटें हैं आज यीशु के नाम से चलेंगे। जितनी प्रकार की मुश्किल समस्या से इन लोग पवित्र आत्मा में जूझ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह आप इनके सारे मुश्किल समस्याओं को दूर करने के लिए सारे हैं। अपने रूदा मसा को भेज करके, अपने स्वर्गीय बारिश को भेज करके सारे प्रकार के गलत सिचुएशंस को आप इनके जीवन से तोड़ेंगे, आप इनके जीवन से आज़ाद करेंगे लॉर्ड, और आप इनके जीवन को रिकवर करेंगे। सारे दुष्ट आत्मा की बुरी योजनाएं, सारे दुष्ट आत्मा के बुरे बंधन आज इन भाई बहनों के जीवन से चलते हुए दिखाई देंगे यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नेम से। हालेलुया। तो छू लेंगे के जीवन को प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी कोई भी हानि को नहीं होने देना। इनके जीवन में एक्सीडेंट, इनके जीवन में मुसीबत, इनके जीवन में बीमारी, गरीबी, लाचारी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार के बड़े बड़े आफतें आज इनके जीवन में नहीं आने पाएंगी, आज से नहीं आने पाएंगी। बिकॉज पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को आप स्वर्ग से भेजेंगे और इस्राएल की प्रजा के आप शुद्धि लेंगे लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह की मैं स्वागत करता हूँ आज इस पवित्र सुंदर शाम के प्रार्थना में, इस रात्रि काल प्रार्थना में जो आप सुन रहे हो ना, परमेश्वर पिता के जीवन को अपने अनुग्रह से भरे। प्रियो, अगर आप लोग चैनल पर नए पाए जा रहे हैं, प्रार्थना को पहली बार सुन रहे हैं, सब्सक्राइब तुरंत करेंगे, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। ऐसे प्रार्थनाओं को जब आप सुनेंगे ना, परमेश्वर पिता आपके जीवन को अपने अनुग्रह से भरेंगे, और ये प्रार्थना स्पेशली आपके जीवन के बंधनों को तोड़ेंगे। इसका मतलब कि आपके जीवन में श्रापें नहीं रहेंगी। इसका मतलब कि आज आपकी रोशनियाँ जलेंगी। इसका मतलब कि आज आपके जीवन में जो आशीष नहीं है, चाहे वो बच्चे की आशीष हो, पैसे देने की आशीष हो, और चाहे बहुत बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छा का भी कम नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं आपकी होंगी और वो आपके जीवन में सफल नहीं होने पाती। लेकिन परमेश्वर पिता जो कल्पनाएं बनाते हैं वो हमेशा हानि में ही चली जाती हैं। इसका मतलब कि वो पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जीवित खुदावंद यीशु इस प्रार्थना के द्वारा आपके सारी इच्छाओं को पूरे करेगा। इसका मतलब कि कोई भी हानि आपके जीवन में आज से नहीं होने पाएगी, क्योंकि मेरा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता एक एक के जीवन को अपने अनुग्रह से भरेगा, अपने सामर्थ से भरेगा, अपने आसमानी बरकत से भरेगा। और प्रियो, जब आसमान की बरकत जब उतरती है ना किसी मनुष्य के जीवन में, उस व्यक्ति को जो है ना इस संसार में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो फाइनेंशियल एकदम ब्लेस्ड होता है, आत्मा में एकदम ब्लेस्ड होता है, वो हर क्षेत्र में ब्लेस्ड होता है। उसकी आत्मिक उन्नति भी होती है और उसकी शारीरिक उन्नति भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपके जीवन में बरकत को डाले, आपके हस्बैंड जो लंगड़े हैं, आपके माता पिता जो कि परेशान हैं, बीमार में हैं, बहुत से लोग बहुत सारी निवेदनों को देते हैं, आपके जीवन में जो भी प्रकार की रुकावटें बंधी हुई हैं, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। हानि नहीं होगी, हानि नहीं होगी, हानि नहीं होगी। हम जीवित और सच्चे खुदावंद की प्रार्थना कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करेगा। उसने कहा कि तू धीरज से मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करूंगा। कहीं खुदावंद यीशु पवित्र मेरी प्रार्थना की ओर अपना कान लगा, मेरी दुहाई की ओर तू ध्यान दे, और मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, और मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर तू ध्यान करके तू एक पवित्र आत्मा की आज मेरी दशा कहाँ पर है, आज मैं किस तरह से जो है ना अपने जीवन में एफर्ट कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, अपने बेदारी को भेजो ताकि मेरे जीवन के सारी मुश्किल हालातें यीशु के नाम से हल हो जाने पाए, सारी समस्या टूट जाने पाए, सारे बुरे बंधन जल कर राख होने पाए। होली गोस्ट फायर लॉर्ड जीसस, यीशु की लहू की से, यीशु की लहू की से, तेरे पवित्र और सामर्थ्य और जिंदा और जलाली नाम में ओ लॉर्ड पवित्र आत्मा एक एक के जीवन को तो छूले, एक एक के जीवन को तो भर दे अपने रूह से, एक एक के जीवन को तो भर दे अपने सामर्थ्य से। वो पवित्र आत्मा तू जो है ना हमारी शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में अपने बरकत को उड़ेलने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। से पवित्र आत्मा तू छूले अपने अनुग्रह के द्वारा और भर दे अपने रूह से, तू भर दे अपने सामर्थ्य से, तू भर दे अपने अद्भुत भजन से लॉर्ड। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता, दुष्ट आत्मा ने इनके जीवन को जो है ना बहुत सताया है प्रभु यीशु मसीह। ए मेरे खुदावंद यीशु, ए मेरे आसमानी बाप, पवित्र आत्मा तेरे बंदों को, तेरे पवित्र प्रजा को, तेरे लोगों को दुष्ट आत्मा ने बहुत रुलाया है, बहुत आंसू दी है, बहुत दुख तकलीफें दी है। वो स्वर्गीय पिता, परेशानियां उनके साथ साथ चलती थी, जहाँ कहीं भी जाए दुष्ट आत्मा उनके साथ चलती थी लॉर्ड यीशु। लोग बहुत परेशानी से जीवन को जिए हैं लॉर्ड यीशु मसीह। होने दो अपनी अनुग्रह को, होने दो अपनी बेदारी को, ताकि प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नेम से दुष्ट आत्मा की सारी
सारे बंधन है, दुष्ट आत्मा की सारी बुरी युक्तियाँ आज की इस पवित्र सुंदर से इस शाम के समय में सारे बंधन है, जब इन लोग सोते हैं जल कर राख होने पाए लॉर्ड। हम तेरे पवित्र दूतों के पहरा को चाहते हैं, तेरे अद्भुत योजना को चाहते हैं लॉर्ड। आज की सुंदर रात में इन्हें संभाल करके रखना और स्वर्गीय पिता इनके खान पान में आशीष करना। और स्वर्गीय पिता जब जब लोग अपने बिस्तर में जाते हैं सोने के लिए, चैन नींद लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गीय पिता आप इनकी शुद्धि लेना। हर एक प्रकार के सपनों में आने वाले दुष्ट आत्मा के पूरे बंधनों को, दुष्ट आत्मा की पूरी हरकतों को वो स्वर्गीय पिता तेरे पवित्र सामर्थ्य नेम से जलाते हैं। रोके आग से तू जला, अपने बेदारी को तू भेज दे, अपने आसमानी बरकत को तू भेज दे। ऐ खुदावंद यीशु तू छू ले एक एक के जीवन को, तू छू ले एक एक के बरकत को, वो स्वर्गीय पिता के रूह को तू छू ले के जीवन में तू आकर के बस जा, राज्य कर लॉर्ड। और स्वर्गीय पिता उनकी शुद्धि ले, उनके जीवन में आकर के हर एक प्रकार के हानियों से अपने बचाएं, उनके जीवन को भर दे अपने अनुग्रह से, उनके जीवन को भर दे अपने आसमानी बरकत से लॉर्ड। हालेलुया। ताकि उन लोग जो है ना एकदम खुशहाली के साथ में जीवन को जिए, बड़े ही आनंद के साथ में जीवन को जिए और तेरे नाम की महिमा स्तुति करें, तेरे नाम को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। तू ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। तू आज है, तू कल भी रहेगा और आने वाले समय में सिर्फ तू ही रहेगा लॉर्ड। और आप ही हैं जो हमें सारे मुश्किलों से बचा करके रखेंगे। आज की रात भी आप हमें संभाल करके रखना। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आपने मेरी प्रार्थना को अपने स्वर्गराज में कबूल किया। हर एक की जीवन को आपने आशीष से दी, संभाल करके रखना। आज की रात में सब लोगों को प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित अगम और ज्योति में निवास करने वाले परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र सुंदर शाम के समय के लिए। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर आज जितने लोग इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो पवित्र आत्मा आज तो होने दे अपनी अनुग्रह को, ताकि आज से इनकी जीवन की सारी वो हानियाँ, सारी वो मुश्किल समस्याएं, सारे वो बंधने जो अपने जीवन में इन लोग देख रहे थे, यीशु के नाम से सारी हानियों के दरवाजा बंद होने पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब कि आज निराशाएं जलेंगी यीशु के नाम से। इसका मतलब कि जो रुकावटें हैं आज यीशु के नाम से जलेंगे। जितने प्रकार की मुश्किल समस्या से इन लोग पवित्र आत्मा में जूझ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह आप इनके सारे मुश्किल समस्याओं को दूर करने के लिए आ रहे हैं। अपने रूदा मसा को भेज करके, अपने स्वर्गीय बारिश को भेज करके सारे प्रकार के गलत सिचुएशंस को आप इनके जीवन से तोड़ेंगे, आप इनके जीवन से आज़ाद करेंगे लॉर्ड, और आप इनके जीवन को रिकवर करेंगे। सारे दुष्ट आत्मा की बुरी योजनाएं, सारे दुष्ट आत्मा के पूरे बंधन आज इन भाई बहनों के जीवन से चलते हुए दिखाई देंगे यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नेम से। हालेलुया। तो छू लेंगे के जीवन को प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी कोई भी हानि को नहीं होने देना। इनके जीवन में एक्सीडेंट, इनके जीवन में मुसीबत, इनके जीवन में बीमारी, गरीबी, लाचारी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार की बड़े बड़े आफतें आज इनके जीवन में नहीं आने पाएंगे, आज से नहीं आने पाएंगी। बिकॉज पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को आप स्वर्ग से भेजेंगे और इस्राएल की प्रजा के आप शुद्धि लेंगे लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह की मैं स्वागत करता हूँ आज इस पवित्र सुंदर शाम के प्रार्थना में, इस रात्रि काल प्रार्थना में जो आप सुन रहे हो ना, परमेश्वर पिता के जीवन को अपने अनुग्रह से भरे। प्रियो, अगर आप लोग चैनल पर नए पाए जा रहे हैं, प्रार्थना को पहली बार सुन रहे हैं, सब्सक्राइब तुरंत करेंगे, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। ऐसे प्रार्थनाओं को जब आप सुनेंगे ना, परमेश्वर पिता आपके जीवन को अपने अनुग्रह से भरेंगे और ये प्रार्थना स्पेशली आपके जीवन के बंधनों को तोड़ेगी। इसका मतलब कि आपके जीवन में श्रापें नहीं रहेंगी। इसका मतलब कि आज आपकी रोशनियाँ जलेंगी। इसका मतलब कि आज आपके जीवन में जो आशीष नहीं है, चाहे वो बच्चे की आशीष हो, पैसे देने की आशीष हो, और चाहे बहुत बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छा का भी कम नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं आपकी होंगी और वो आपके जीवन में सफल नहीं होने पाती। लेकिन परमेश्वर पिता जो आप कल्पनाएं बनाते हैं वो हमेशा हानि में ही चली जाती हैं। इसका मतलब कि वो पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जीवित खुदावंद यीशु इस प्रार्थना के द्वारा आपके सारी इच्छाओं को पूरे करेगा। इसका मतलब कि कोई भी हानि आपके जीवन में आज से नहीं होने पाएगी, क्योंकि मेरा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता एक एक के जीवन को अपने अनुग्रह से भरेगा, अपने सामर्थ से भरेगा, अपने आसमानी बरकत से भरेगा। और प्रियो, जब आसमान की बरकत जब उतरती है ना किसी मनुष्य के जीवन में, उस व्यक्ति को जो है ना इस संसार में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो फाइनेंशियल एकदम ब्लेस्ड होता है, आत्मा में एकदम ब्लेस्ड होता है, वो हर क्षेत्र में ब्लेस्ड होता है। उसकी आत्मिक उन्नति भी होती है और उसकी शारीरिक उन्नति भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपके जीवन में बरकत को डेले, आपके हस्बैंड जो लंगड़े हैं, आपके
माता पिता जो कि परेशान हैं, बीमार में हैं, बहुत से लोग बहुत सारी निवेदनों को देते हैं। आपके जीवन में जो भी प्रकार की रुकावटें बंधी हुई हैं, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। हानि नहीं होगी, हानि नहीं होगी, हानि नहीं होगी। हम जीवित और सच्चे खुदावंद की प्रार्थना कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करेगा। उसने कहा कि तू धीरज से मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करूंगा। कहें खुदावंद यीशु पवित्र मेरी प्रार्थना की ओर अपना कान लगा, मेरी दुहाई की ओर तू ध्यान दे और मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर तू ध्यान करके तू एक पवित्र आत्मा की आज मेरी दशा कहाँ पर है, आज मैं किस तरह से जो है ना अपने जीवन में एफर्ट कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिता अपने बेदारी को भेजो ताकि मेरे जीवन के सारी मुश्किल हालातें यीशु के नाम से हल हो जाने पाए, सारी समस्या टूट जाने पाए, सारे बुरे बंधन